नमस्कार, मैं वैशाली आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानियाँ बाय वैशाली में स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी बीरबल के अजीबो-गरीब किस्सों में से एक है जिसका नाम है नकली साधु। आगरा के पास ही एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहता था। सभी लोग उसे दीन दुनिया से बेखबर एक संत समझते थे, लेकिन हकीकत में वह बड़ा लालची था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली, साधु बाबा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे पास तांबे के कुछ सिक्के हैं जो मेरी जीवन भर की बचत है। ये सिक्के अपने पास रख लीजिए। मैं तीर्थ यात्रा से लौटकर उन सिक्कों को आपसे ले लूंगी। मैं तो सांसारिक मोह माया से संन्यास ले चुका हूँ, साधु बोला। धन से तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसलिए मैं इन सिक्कों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम खुद इन सिक्कों को झोपड़ी के किसी कोने में गाड़ दो, साधु ने कहा और अपनी आंखें ध्यान के लिए बंद कर ली। उस औरत ने वे सिक्के झोपड़ी के एक कोने में गाड़ दिए और तीर्थ यात्रा पर चली गई। कुछ महीनों बाद वह औरत तीर्थ यात्रा से लौट आई। वह साधु के पास पहुंचकर बोली, महाज्ञानी साधु, मैं तीर्थ यात्रा से लौट आई हूँ। क्या मैं उन सिक्कों को ले लूं? उन्हीं के बूते तो मैं अपना बुढ़ापा शांति से गुजारने का सपना देखती हूँ। जहां तुमने उन सिक्कों को गाड़ा हो, वहीं से उन्हें निकाल लो। मैं तो सिक्कों को हाथ लगाता नहीं हूँ, पाखंडी साधु बोला। वह औरत झोपड़ी के अंदर जाकर उसी जगह खुदाई करने लगी जहां उसने अपने सिक्कों को गाड़ा था। लेकिन जब उसने अपने सिक्कों को वहां नहीं पाया तो वह भौचक्की रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जीवन भर की कमाई इस तरह गायब हो जाएगी। उसने तो यही समझकर उन पैसों को साधु के पास छोड़ा था कि वहां वह सुरक्षित रहेंगे। वह भागती हुई उस साधु के पास पहुंची और बोली, साधु बाबा, मेरे सिक्के वहां पर नहीं हैं जहां मैंने उन्हें रखा था। तो मैं क्या करूं? पाखंडी साधु चिल्लाता हुआ बोला। तुमने खुद अपने सिक्कों को वहां रखा था, मैंने तो उन्हें छुआ तक नहीं था। वह औरत समझ गई कि वह उस लालची साधु का शिकार बन गई है। तभी उसके मन में बीरबल की मदद लेने का ख्याल आया। बीरबल बड़े ही बुद्धिमान थे और गरीबों की मदद के लिए जाने जाते थे। वह बीरबल के पास जा पहुंची और उन्हें सारी बात कह सुनाई। बीरबल ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी। कुछ देर सोचकर वे उससे बोले, चिंता न करो, मैं तुम्हारे सिक्के दिलवा दूंगा। बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं। फिर उन्होंने उस बुढ़िया को कुछ समझाया। पूरी योजना समझकर बुढ़िया की बाँछें खिल उठी। अगले दिन बीरबल उस साधु के पास पहुंचकर बोले, महात्मा जी, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। लोगों ने मुझे बताया है कि आप मोह माया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखते, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। दरअसल मुझे अपने चचेरे भाई से मिलने के लिए दिल्ली जाना है। वहां जाकर लौटने में मुझे 1 महीने का वक्त लगेगा। मैं चाहता हूँ कि इतने समय के लिए आप मेरा ये थैला अपने पास रख लें। यह कहते हुए बीरबल ने एक थैला निकाला और उसे उस पाखंडी साधु के सामने ही खोल दिया। उस थैले में कीमती जवाहरात और मोती रखे हुए थे। इतनी दौलत देखते ही उस लालची साधु की आंखें चमकने लगी। वह मन ही मन सोच रहा था, बस थोड़ी ही देर में यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। फिर मुझे साधु के वेश में यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं कहीं दूर भाग जाऊंगा और अपनी सारी जिंदगी मजे से काटूंगा। तभी उसे वह औरत उसी की ओर आती दिखाई दी। उसने घबरा कर सोचा, अगर इस बुढ़िया ने इस मोटे आसामी के सामने कुछ कह दिया तो फिर मेरे हाथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगेगी।
मुझे इस बुढ़िया के चंद सिक्के देकर इसे भगा देना चाहिए। उस बुढ़िया के पास आते ही साधु उसके कुछ कहने से पहले ही बोल उठा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने ध्यान करने पर पाया कि तुम्हारे सिक्के झोपड़ी के उत्तर वाले कोने की ओर दबे हुए हैं। तुम जाओ और वहां खोदकर सिक्के निकाल लो। बुढ़िया अंदर जाकर उस जगह खोदने लगी। थोड़ी ही देर में उसे वहां सिक्के दबे मिल गए। तभी बीरबल का एक नौकर वहां आ पहुंचा और उसने बोला, मालिक, आपके देहली वाले भाई आए हुए हैं। वे आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वाह, यह तो बड़ा अच्छा हुआ। अब तो मेरे देहली जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह कहते हुए बीरबल अपने महल की ओर लौट पड़े। इस तरह उस पाखंडी साधु को ना बुढ़िया के सिक्के मिले और ना ही बीरबल की दौलत। उसका तो वही हाल हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर की रहे और ना उधर की रहे। तो ये थी हमारी आज की कहानी, नकली साधु। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।